वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग आज ज्योग्राफी का न्यू चैप्टर 5 उद्योग, ठीक है, उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो उद्योग को हम लोग साधारण तौर पे जानते हैं कि जहाँ पर कच्चे सामग्री का प्रयोग करके कोई नया चीज़ बनाया जाता है या उसके द्वारा किसी आदमी को सेवाएं दी जाती है, रोजगार दी जाती है और मशीनों की सहायता से अधिक चीज़ को प्रोडक्शन किया जाता है, उससे हम लोग उद्योग कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कुछ याद रखने जो कि बातें। ठीक है, उद्योग देखो, यह एक आर्थिक क्रियाकलाप है जहाँ मशीनों की सहायता से कच्चे माल या प्राथमिक उत्पादों को, जो कि वस्तुओं, तैयार माल में बदला जाता है या सेवाएं प्रदान की जाती है। वही चीज़ जो मैंने बताया। ठीक है, तो यह एक आर्थिक क्रियाकलाप है। आर्थिक क्रियाकलाप मतलब हम लोग जैसे रुपया पैसा कमाने के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है उद्योग। ठीक है, उद्योग में हम लोग काम करते हैं तो हम लोग सीधी तौर पे ही जानते हैं कि कुछ न कुछ हमें आर्थिक स्थिति को अपनी मजबूती करने के लिए, अपने आर्थिक स्थिति यानी अपने आर्थिक जो हम लोग का धन संपत्ति कमाने के लिए ही हम वहाँ पर काम करते हैं। और वहाँ पर उसका मेन पर्पस होता है मशीनों की सहायता से कच्चे माल या प्राथमिक उत्पाद, ठीक है, जो शुरू में जो फर्स्ट जो उत्पाद होते हैं, ठीक है, या तो कच्चे माल का उपयोगी माल में परिवर्तित करना यानी नया चीज़ बनाना, ठीक है, या तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह का सेवा प्रदान करना, वो होता है उद्योग। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं आयरन इंडस्ट्री, तो आयरन इंडस्ट्री में जैसे आयरन का जो कच्चे सामग्री होता है और अयस्क, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन अयस्क, हेमेटाइट, तो हेमेटाइट को माइनिंग से लाया जाता है, फिर उसको आयरन इंडस्ट्री ले जाया जाता है। उसको जितने भी गैंग होते हैं, जितने भी अशुद्धियाँ होते हैं, ठीक है, उसको निकाल के उसमें जो आयरन आते हैं, उस आयरन के द्वारा विभिन्न आयरन मटेरियल्स बनाते हैं और उसी की सहायता से आज हम लोग पूरा जितने भी हम लोगों का जो आवश्यकता पूर्ति होती है आयरन के द्वारा, वो सब पूर्ति हो। तो उसी तरह से हम लोग देखते हैं उद्योग में से हम लोगों का कपड़ा उद्योग, बड़ा बड़ा जो इंडस्ट्री होते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का चमड़ा उद्योग, फिर हम लोगों का होता है कोई, हम लोग किसी भी तरह का जो उद्योग देखते हैं, खनिज उद्योग से लेके जितने भी तरह का उद्योग, पेपर उद्योग, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, तेल उद्योग, कच्चे रासायनिक उद्योग, जितने तरह का जो उद्योग आते हैं, ये सभी उद्योग कहीं ना कहीं सबका अपना जो बेसिक जो कच्चे माल होते हैं या जिसको प्राथमिक उद्योग का उपयोग करके किसी नया वस्तुओं को तैयार करना, नया माल तैयार करना, वो उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा में हम लोगों का दिया हुआ है कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, तो कृषि से रिलेटेड उद्योग देखो, कृषि से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करने वाले उद्योग को हम लोग कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। तो कृषि आधारित उद्योग में हम लोग का बहुत सारे आते हैं। कृषि से हम लोग जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, जैसे कपास पाते हैं, फिर और भी हम लोगों का जूट वाला, ठीक है, जैसे जूट वाला बैग जो बनता है वो आता है कृषि से। और भी बहुत ऐसे कच्ची सामग्री होता है जिसका हम लोग पहले ज़माना में क्या होता था, नील का खेती होता था, नील का उपयोग होता था। ऐसे ऐसे बहुत सारे कच्चे उद्योग कृषि से मतलब प्राप्त करते हैं और उस कच्चे माल का प्रयोग करते हुए हम लोग कृषि उद्योग में उसका उपयोग करते हैं और नया वस्तुएं बनाते हैं। खनिज आधारित उद्योग, कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्कों का उपयोग करने वाला उद्योग, वही खनिज आधारित, जैसे हम लोग बोले कि एल्युमिनियम, आयरन, सोना, चांदी, जी जो अलग अलग जो उद्योग होते हैं, ठीक है, ये सभी तरह के उद्योग, ये सब हम लोग का खनिज उद्योग हैं। जो खनिज से मिनरल से रिलेटेड उद्योग को हम लोग खनिज उद्योग करते हैं। फिर देखो समुद्री आधारित उद्योग, ठीक है, जो उद्योग सागर और महासागरीय उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो वन आधारित उद्योग, वन से प्राप्त होने वाले कच्चे सामग्री का जिस उद्योग में प्रयोग होता है उसे कहते हैं वन आधारित उद्योग। फिर देखो बृहत आकार के उद्योग, ऐसे उद्योग जिनमें अधिक पूंजी का निवेश हो, उसे हम लोग बृहत आकार के उद्योग कहते हैं। तो छोटे छोटे उद्योग भी होते हैं, बड़े बड़े उद्योग भी होते हैं। तो बृहद उद्योग उससे कहते हैं जिसमें अधिक से अधिक पूंजी निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे हम लोग बृहद उद्योग कहते हैं। लघु आकार के उद्योग, ठीक है, ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी कम निवेश होती है उसे हम लोग लघु उद्योग कहते हैं। ठीक है, फिर देखो कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग में छोटे छोटे और होते हैं उद्योग जिनमें दस्तकारों द्वारा स्थानीय तौर पर, ठीक है, कुटीर उद्योग प्राय स्थानीय क्षेत्र में होता है
और दस्तकारों द्वारा स्थानीय तौर पर उपलब्ध कच्ची सामग्री का उपयोग करके उत्पादन निर्मित किए जाते थे। तो प्राचीन काल में हम लोग देखते थे जो घर में ही महिला लोग, पुरुष लोग अपने अपने छोटे छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से कुछ न कुछ अपना उत्पादन करता था। ठीक है, हम लोग देखते थे महात्मा गांधी अपने जिस दौर में अपने जो स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, उस दौर के समय महात्मा गांधी अपने कुटीर उद्योग में खुद जैसे चरखा से धागा निकालना, सूत काटना, ये सब जो तरह तरह का महिला लोगों का घर में सिलाई करना, फिर सिलाई कढ़ाई का काम करना और उसको फिर बिजनेस के तौर पे अपना रोजगार उससे प्राप्त करना, ये सब कुटीर उद्योग में आते हैं। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, फिर देखो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, सरकार के स्वामित्व वाले उद्योग, जो उद्योग सरकार के द्वारा संचालित होता है, जिसका स्वामित्व सरकार होते हैं, जिनका संचालन सरकार या उसकी एजेंसी या सरकार द्वारा किसी एजेंसी को सौंपने के बाद उस एजेंसी के द्वारा जो उद्योग चलाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। या तो सरकार डायरेक्ट चलाती है या तो किसी एजेंसी को सौंपने के बाद वो एजेंसी द्वारा उद्योग चलता है, उसे हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। ठीक है, निजी क्षेत्र के उद्योग जो प्राइवेट उद्योग होते हैं, एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के स्वामित्व या उनके द्वारा संचालित उद्योग जिनका उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति द्वारा कोई भी उद्योग खोलना, ठीक है, उसके द्वारा या उसके द्वारा जो समूह एक ग्रुप बनाया जाता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, उस उद्योग को संचालित किया जाता है, जिससे हम लोग निजी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं, जिसका मेन पर्पस क्या होता है, लाभ अर्जित करना। ठीक है, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग, कुछ कुछ ऐसे भी उद्योग होते हैं जो सरकार तथा व्यक्ति के समूह के द्वारा संचालित किया जाता है, उससे संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। कुछ कुछ उद्योग होते हैं, ठीक है, जो उसमें जिसको हम लोग अर्ध सरकारी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें सरकार का कुछ भागीदारी रहता है और कुछ एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा उस उद्योग को चलाया जाता है, उससे कहते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, सहकारी क्षेत्र के उद्योग, कच्ची सामग्री के उत्पादों या आपूर्तिकर्ताओं के स्वामित्व। ठीक है, कच्ची सामग्री के उत्पादकों या आपूर्तिकर्ताओं के स्वामित्वाधीन और उनके द्वारा संचालित किए जाने वाले उद्योग को हम लोग सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। कच्ची सामग्री के उत्पादक यानी सिंपल सी बात है, जो कच्ची सामग्री का डायरेक्ट उत्पाद करते हैं वो व्यक्ति या तो आपूर्तिकर्ता या तो उसको जो सप्लाई करता है, ठीक है, के स्वामित्वाधीन, सप्लाई करने वाले के स्वामित्व के अधीन या उनके द्वारा संचालित किए जाने वाले उद्योग को हम लोग सहकारी उद्योग कहते हैं। अब देखो प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्क द्वारा गलनांक बिंदु से अधिकतर ताप पर निष्कर्षित किया जाता है। प्रगलन मतलब वही होता है जिसे गला के उसको मेल्टिंग करके उसकी जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं उसको निकाल दिया जाता है प्रगलन करके, यानी जो धातुओं के अयस्क होते हैं, अर्घ होते हैं ना, उससे जितने भी अशुद्धियाँ यानी उसके गैंग के रूप में जो भी रहते हैं अशुद्धि, धातुओं के जो अशुद्धि होते हैं उसको गैंग कहते हैं। ठीक है, तो उसको अलग करके यानी गला के उसको अलग करने के बाद जो धातुएं प्राप्त होती है, ठीक है, वो शुद्ध धातु प्राप्त होते हैं। उससे हम लोग धातु से रिलेटेड जो भी सामान बनाना चाहते हैं वो बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रगलन। अब देखो उद्योग आर्थिक प्रगति का आधार। ठीक है, तो उद्योग एक प्रकार से हम लोग बोलते हैं ना आर्थिक प्रगति का आधार है, यानी आदमी को रोजगार के रूप में कुछ इनकम सोर्सेस यानी अपना जो धन संपत्ति हम लोग कमाते हैं आर्थिक स्थिति को अपने मजबूत करने के लिए, तो उसके लिए उद्योग एक बेसिक चीज़ है। ठीक है, आधार है। ठीक है, उद्योग वह तंत्र है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, हम लोग ये भी देखते हैं बहुत सारे छोटे उद्योग, चाहे बड़े उद्योग, चाहे मध्यम वर्गीय उद्योग, चाहे किसी भी वर्ग के उद्योग हो, उसका मेन पर्पस क्या होता है, वस्तुओं का निर्माण करना। छोटा उद्योग रहता है तो कम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, बड़ा उद्योग रहता है तो ज़्यादा वस्तुओं, बड़े बड़े वस्तुओं का उद्योग का निर्माण मतलब वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो उद्योग का वह तंत्र है जिसके अंतर्गत वस्तुओं को निर्माण किया जाता है। ठीक है, उद्योग में कच्ची सामग्री को विभिन्न विधियों द्वारा, ठीक है, उद्योग में क्या होता है, कच्ची सामग्री को विभिन्न विधियों द्वारा उससे उपयोगी धातुओं में परिवर्तित किया जाता है। इससे द्वितीय क्रियाकलाप तथा विनिर्माण कहा जाता है। इसे द्वितीय क्रियाकलाप, सबसे पहले जो उसमें कच्ची सामग्री रहता है उसको बहुत सारे विधि का अप्लाई करते हुए उससे विभिन्न वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है, उसे द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण कहा जाता है। ध्यान से
देखो, ठीक है, बाजार में उनका मूल्य उनकी कच्ची सामग्री की अपेक्षा अधिक होती है। हम लोग किसी भी कच्ची सामग्री को उद्योग में किसी नया वस्तु का आकार देते हैं और उसको जो हम लोग बेचते हैं, इसका मेन उद्देश्य हम लोग का क्या होता है, उसको द्वितीय उद्योग या विनिर्माण कहा जाता है। उसका मेन पर्पस क्या होता है, बाजार में जो उसके कच्ची सामग्री की तुलना में उसका मूल्य ज़्यादा होता है, तब ना उसका बेनिफिट होगा उसको बनाने का, ठीक है, अधिक होता है। उदाहरण के लिए कपास के कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, कपास का मूल्य जितना कम होता है ना, उससे ज़्यादा कपास से बने कपड़े का मूल्य होता है। उदाहरण के लिए देखो, कपास से बने कपड़े बनाए जाते हैं, कपास की अपेक्षा उसकी उपयोगी अधिक होती है। कपास का प्रयोग वस्त्र उद्योग की कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है। कपास का बाजार मूल्य कपड़े की अपेक्षा कम है। इस प्रकार हमें स्पष्ट है कि प्राकृतिक संसाधन का उद्योग द्वारा उपयोगी संसाधन में बदला जाता है। तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन होता है उद्योगों के द्वारा उसको उसके उपयोगी संसाधन, यानी जिस हम लोगों को जैसे जैसे आवश्यकता होती है, जिस चीज़ की आवश्यकता है उसके आधार में हम लोग उसको बदल देते हैं। जैसे आज देखो इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री जो खुला है, आयरन को सबसे पहले आयरन का जो हेमेटाइट उसका एस्क होता है उसको इंडस्ट्री में जाके शुद्ध किया जाता है। उसके बाद उसको पहले आयरन के रूप में परिवर्तित किया जाता है, यानी परिवर्तित क्या, जो आयरन रहता है उसको अलग किया जाता है, उसके अशुद्धि को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद हम लोग अपने आवश्यकता के अनुरूप उस आयरन से विभिन्न आयरन मटेरियल्स के आकार देते हैं, ठीक है। तो ही चीज़ बोल रहा है कि उद्योगों द्वारा उसे उपयोगी संसाधन में बदला जाता है। फलस्वरूप उसके आर्थिक उपयोगिता में वृद्धि होती है, और हम लोग जो उसके आर्थिक उपयोगिता में हम लोग डेली लाइफ में जो उसका कुछ सोर्स ऑफ इनकम के रूप में वृद्धि करते हैं तो वो भी अधिक होती है। उद्योगों की सहायता से ही लो अयस्क इस्पात में, ठीक है, एल्युमिनियम के बर्तनों, तांबे से तारों और लकड़ी से फर्नीचरों आदि का निर्माण किया जाता है। उद्योग विभिन्न आकार तथा प्रकार के होते हैं, ठीक है, हम लोग ये भी जानते हैं उद्योग विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष पर उद्योग का विकास वहाँ के लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार होती है। हाँ, ये भी हम लोग कुछ देखे हैं कि कुछ विशेष क्षेत्र में उद्योगों का विकास वहाँ के स्थानीय, यानी वहाँ की स्थानीय आवश्यकता की, वहाँ बेसिक चीज़ क्या चीज़ की आवश्यकता है उसके आधार पर भी स्टार्टिंग किया जाता है, शुरुआती किया जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, देखो उद्योग के आधार पर ही देश की आर्थिक प्रगति का आकलन किया जाता है। तो जिस देश में देखो इंडस्ट्री कम रहता है उस देश का प्रगति बहुत स्लो प्रोसेस से होता है, ठीक है, यानी सीधी तौर पे हम लोग जानते हैं देश के विकास में उद्योगों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। या किसी देश की विकास की कल्पना हम लोग उस देश के उद्योग के आधार पे करते हैं। याद रखना, ठीक है, किसी देश का विकास का आधार क्या है, उस देश के उद्योग है। हम जापान को विकसित देश कहते हैं, ठीक है, हम जापान को विकसित देश कहते हैं क्योंकि वहाँ के उद्योगों का आधुनिकतम तकनीकों पर जोर दिया जाता है। आज हम जानते हैं जापान इतना छोटा देश है लेकिन वहाँ के जो उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं, ठीक है, जो एकदम लेटेस्ट आधुनिक तकनीकी पर बहुत जोर दिया जाता है तथा कच्चे माल का अत्यंत उपयोगी एवं पूर्णतया परिमार्जित वस्तुओं के उत्पादन किया जाता है। जो देश पिछड़े हैं या तो अल्प विकसित हैं या विकासशील हैं, ठीक है। तो देखो जापान एक विकसित देश के अंतर्गत इसलिए रखा गया है कि देश छोटा है लेकिन उस देश में जो भी इंडस्ट्री है उसमें एकदम लेटेस्ट इंडस्ट्री बहुत सारे हैं और उसमें लेटेस्ट आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए उसका उत्पादन पे जोर देता है। तो देखो आज जापान टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं। अब देखो जो देश पिछड़े हैं या तो पिछड़ा देश या अल्प विकसित देश जो आधा विकास है या तो विकासशील है जो विकास की ओर अग्रसर है, उनमें उद्योगों की अपेक्षाकृत कमी है। आज तुम लोग देख सकते हो हम लोगों का देश विकासशील देश है, ठीक है, हम लोग का देश भारत क्या है, विकासशील देश है। यहाँ बहुत सारे उद्योग क्या हुआ है अभी भी खोलना बाकी है। कुछ कुछ उद्योग है जिसके कारण वो विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन अभी भी हम लोगों का देश को विकसित देश में काउंट नहीं किया गया। आज भी हम देखते हैं शहरी क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इन समस्या को देखने के बाद हमको नहीं लगता कि हम लोगों का देश
को अभी तुरंत विकसित देश में काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसको विकास के लिए अभी भी फिर 50 से 100 साल की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के देश में जितनी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के आधार पे यहाँ जितने इंडस्ट्री हैं ये सफिशिएंट नहीं है, जिसके कारण यहाँ और बहुत सारे उद्योग खोलना पड़ेगा और उसके द्वारा वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार, रोटी रोटी के लिए, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या रोजगार मिलेगा, तभी जाके हमारा देश विकसित होगा। ठीक है, तो देखो विकसित उसमें अपेक्षाकृत कमी है तथा उनकी वस्तु के मूल्यों में नहीं होती। अल्प विकसित देशों में उद्योगों की संख्या नगण्य है। तो अल्प विकसित देश में इंडस्ट्री नहीं के बराबर है। उद्योगों द्वारा न केवल वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, अपितु रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। तो उद्योग में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वस्तुओं का निर्माण, कच्ची सामग्री का प्रयोग करके उद्योगों में क्या होता है, कच्ची सामग्री का प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण किया जाता है तथा वहाँ के आसपास के इलाके के लोगों को रोजगार का अवसर भी प्राप्त होता है। ठीक है, उद्योगों के अधिक होने से बेरोजगारी पर भी नियंत्रित होता है। तो जितना ज़्यादा उद्योग खुलेगा तो हम लोगों का देश में आज जो बेरोजगारी की स्थिति हम लोग देख रहे हैं ना, कितने सारे पढ़े लिखे व्यक्ति देखो आज रोजगार के चलते घर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति लोग जाके उद्योग में काम करेंगे तो उसको कुछ न कुछ रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉय के तौर पे वो काम करेंगे। ठीक है, उद्योग अधिक होने से क्या होगा, बेरोजगारी नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख के या कोई भी अपना विशेष डिग्री, हर क्षेत्र में जो डिग्री होता है उस डिग्री को लेके वो बेकार घर में बैठा हुआ नहीं रहेगा। यानी कहीं ना कहीं उद्योग यदि ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, बेरोजगार को कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति जो हम लोग ये इनकम करते हैं कि एक साल में प्रति व्यक्ति सालाना इनकम को जो काउंट किया जाता है उस चीज़ पे भी नियंत्रित होगा और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा तो हमारा देश का इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा और देश की स्थिति मजबूत होगी। ठीक है, इस प्रकार किसी देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाता है, मजबूत किया जाता है। इस बात का पता उस देश में स्थित उद्योगों की संख्या, उनके स्वरूप तथा उनके द्वारा किए जा रहे वार्षिक उत्पादन आदि की सहायता से लगाया जा सकता है। तो किसी देश को विकसित देश की ये में कब रखा जाता है, तो उस देश के क्या, उस देश के उद्योगों की संख्या, उस देश के स्वरूप तथा उनके द्वारा जो सालाना उत्पादन होता है उसके सहायता से लगाया जा सकता है। अब देखो उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योग को कितने भागों में बांटा गया। उद्योगों के वर्गीकरण अनेक आधार हैं जिनमें से प्रमुख है, 3 प्रमुख है। देखो सबसे पहला क्या है, कच्चे माल के उपयोग का आधार, दूसरा आकार का आधार, तीसरा स्वामित्व का आधार। यानी उद्योगों का वर्गीकरण तो हम लोग उसका बहुत प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन उसमें से प्रमुख किसको माना है, कच्चे माल के उपयोग का आधार, किस तरह से कच्चे माल का प्रयोग करें, उपयोग करें उसके आधार पर। फिर आकार का आधार, उस उद्योग का आकार क्या है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, मध्यम कैटेगरी का है, या स्वामित्व का आधार। स्वामित्व का आधार मतलब होता है या तो सरकारी है, या तो प्राइवेट है, या तो जो संयुक्त है। ठीक है, या तो सरकार, अर्ध सरकारी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब देखो कच्चे माल के आधार पे किस तरह से, कच्चे माल के उपयोग का आधार। ठीक है, उद्योगों की स्थापना में कच्चे माल की प्रमुख भूमिका है। तो देखो किसी भी देश या राज्य में उद्योग विकास तभी हो पाता है जब उस क्षेत्र में उस उद्योग के लिए कच्चे माल प्राप्त हो या कच्चे मालों का उत्पादन हो। मान लिया कि माइनिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, माइनिंग इंडस्ट्री जिस राज्य में या जिस देश में बगल में है तो उसके बगल में क्या होता है, माइनिंग से निकलने वाले जो भी खनिज संसाधन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसका उपयोग करने वाले उद्योग लगना चाहिए। ठीक है, और उसको प्रॉपर तरीक़ा से वो खनिज मिलना चाहिए, तभी जाके वो उद्योग चल सकते हैं। इसीलिए उद्योगों की स्थापना में कच्चे माल की बहुत प्रमुख भूमिका है। ऐसा नहीं कि हम उद्योग खोल दिए और कच्चे माल ही नहीं है तो फिर उद्योग स्वतः बैठ जाएगा। ठीक है, इसीलिए उद्योगों की स्थापना में कच्चे माल की प्रमुख भूमिका है। कृषि एवं खनिज, देखो कृषि एवं खनिज, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स से मुख्यतः कच्चे माल की प्राप्ति होती है, जिन्हें मशीनों
तकनीकी आदि की सहायता वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। तो कृषि एवं खनिज संसाधन, जो माइनिंग इंडस्ट्री से खनिज संसाधन को निकाला जाता है तो उससे कच्चे माल प्राप्ति होती है। कृषि से हम लोग बहुत सारे खेती करते हैं, उसके द्वारा कच्चे माल प्राप्त करते हैं। और खनिज जो मतलब ये खान से जो भी निकलता है खनिज है, उसको मशीनी या तकनीकी सहायता से वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। अब देखो, इस प्रकार कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों की निम्नलिखित सरणी है। ठीक है, तो देखो, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में कौन कौन से उद्योग आते हैं? देखो, ऐसे उद्योग जो कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसे उद्योग जो कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं उसे हम लोग कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। तो डेफिनेशन एकदम एग्जैक्ट है। ऐसे उद्योग जो कृषि से प्राप्त कच्चे माल का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा है, ऐसे उद्योग जो कृषि से कच्चा माल प्राप्त होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। या तो इसको और तरह से हम लोग कह सकते हैं, ऐसे उद्योग जो कृषि से प्राप्त कच्चे माल का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, चीनी उद्योग। चीनी यानी उसके लिए गन्ना की खेती करना पड़ेगा। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, क्योंकि चीनी के निर्माण में गन्ने का प्रयोग किया जाता है जो एक कृषि उत्पाद है। समझ में आ गया? इसी तरह से कृषि आधारित उद्योग में से कपास, ठीक है, कपास उद्योग। फिर हम लोग का जैसे तेल रिफाइनरी फैक्ट्री जो होता है, उद्योग होता है, तो उस क्षेत्र में तेल के रूप में जो तेलहन वाले जितने भी प्रयोग किया जाता है, जैसे तिल का होता है, तीसी का होता है, फिर हम लोग देखते हैं मूंगफली का होता है, इस तरह का जिससे तेल प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग तेल प्राप्त करते हैं, तो उससे तेल रिफाइनरी इंडस्ट्री होता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि चीनी के उत्पादन में गन्ना की खेती जरूरत होता है और गन्ना का प्रयोग करके ही हम उसे चीनी बनाते हैं। मतलब गन्ना का खेती करेंगे, उस गन्ना को वहाँ ले जाके करते हैं, फिर उसको मशीन के द्वारा उसको चीनी के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखो, कृषि आधारित उद्योगों के अन्य उदाहरण कपड़ा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो सिंपल सी बात है, कपड़ा उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। ठीक है, देखो, कपड़ा उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। और अब देखो, वन आधारित, ठीक है, वन आधारित उद्योग। अब वन से हम लोग का क्या क्या जो कच्चा माल प्राप्त होता है, और उस वन से प्राप्त होने वाले कच्चे माल के आधार पर जो भी उद्योग खोला जाता है या जो उद्योग चलता है उसे हम लोग वन आधारित उद्योग कहते हैं। ऐसे उद्योग जो अपना कच्चा माल वनों से प्राप्त करते हैं, ऐसे उद्योग जो अपना कच्चा माल वनों से प्राप्त करते हैं उसे हम लोग वन आधारित या वनस्पति आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे कागज उद्योग, ठीक है, कागज उद्योग, फर्नीचर उद्योग, गत्ता या रोल उद्योग, ठीक है, इसके उदाहरण हैं। वनस्पति आधारित उद्योगों में से कृषि आधारित, ठीक है, उद्योगों के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि उनका संबंध वनस्पति से होता है। इस प्रकार कृषि आधारित और वन आधारित उद्योगों के साथ साथ वनस्पति आधारित उद्योग भी किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो पहला नंबर में देखो कच्चा माल, कृषि आधारित। देखो कच्चा माल उद्योगों का वर्गीकरण में से देखो, एक आधार, उद्योगों का आधार कच्चा माल, उसके बाद देखो वर्ग किस किस कैटेगरी में है और उदाहरण। तो कृषि आधारित, कृषि से कौन कौन प्राप्त होता है? कृषि आधारित उद्योग, वस्त्र उद्योग, देखो कृषि आधारित उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, खाद्य पदार्थ उद्योग, ये 100 एग्जाम्पल है और बहुत सारे होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग क्या क्या उद्योग है? कागज उद्योग, रोल उद्योग, ठीक है। उसके बाद देखो खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग में क्या है? देखो लोहा और इस्पात, वाहन निर्माण, और बहुत सारे हैं। लोहा और इस्पात से कितने सारे मटेरियल्स बनते हैं। फिर वाहन, ये तो कुछ ही एग्जांपल दिया हुआ है। हम लोग जो कुछ देखते हैं आपके समय में सबसे ज़्यादा लोहा का ही प्रयोग होता है। अब देखो समुद्री आधारित उद्योग, मछली का तेल उद्योग, ठीक है,
अब देखो आकार, ठीक है, ये तो कच्चा माल के आधार पे हो गया। कच्चे माल के आधार पे उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा गया है। देखो, कच्चे माल के आधार पे उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? कृषि आधारित, वन आधारित, खनिज आधारित और समुद्र आधारित। प्रत्येक का देखो। अब कृषि आधारित चलने वाले उद्योग कौन कौन है? वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, खाद्य पदार्थ उद्योग। फिर देखो, वन आधारित में कागज उद्योग, राल उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में आयरन इंडस्ट्री एंड वाहन निर्माण। समुद्री आधारित उद्योग में मछली का तेल उद्योग। ठीक है। उसके बाद देखो, आकार के आधार पे, आकार के आधार पे, ठीक है, आकार के आधार पे उद्योगों को देखो, आकार के आधार पे उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है देखो बृहद आकार के उद्योग, लघु आकार के उद्योग, और एक होता है कुटीर उद्योग। ठीक है। तो आकार के आधार पे उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। अब हमने अभी ये बताया कि कच्चे माल के आधार पे उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा गया है और आकार के आधार पे उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला बृहद, दूसरा लघु आकार के उद्योग और तीसरा कुटीर उद्योग। तो देखो, बृहद आकार के उद्योग में, बृहद आकार के उद्योग में कौन कौन आते हैं? लोहा और इस्पात। ठीक है, यानी स्टील एंड आयरन, जहाज निर्माण, फिर विमान निर्माण। ठीक है। लघु आकार के उद्योग में आते हैं बेकरी, जो भी हम लोग का बेकरी, जितने भी पारोटी रोटी या तो पेस्ट्री कैटेगरी के जितने भी प्लास्टिक का सामान आदि, ऐसे जितने भी टॉयज कैटेगरी में आते हैं, प्लास्टिक या इससे रिलेटेड जो भी हम लोग का छोटे छोटे उद्योग होते हैं, ये सब लघु आकार के उद्योग होते हैं। और कुछ कुछ होते हैं कुटीर उद्योग, जिसको हम लोग हथकरघा बोलते हैं। देखो, हथकरघा, चटाई बुनना, साल निर्माण आदि, ये सब क्या होते हैं? कुटीर उद्योग। जो महिला बुनाई, कढ़ाई, जितने भी तरह का काम होता है, जो महिला लोग या पुरुष लोग घर में रह के अपने छोटे छोटे, जैसे हथकरघा उद्योग से क्या होता है? धागा निकलता है। फिर टसर, टसर उद्योग में क्या होता है? टसर से धागा, सिल्क निकाला जाता है। ठीक है। उसके बाद वही सिल्क वर्म से सिल्क निकाला जाता है, उसके बाद कपड़ा बुना जाता है। तो ये सब हम लोगों का कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। यानी आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार होते हैं, बृहद, लघु और कुटीर। और कच्चा माल के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं, कृषि आधारित, वन आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित। अब स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर देखो, स्वामित्व के आधार पर इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले हम तो जानते हैं स्वामित्व के आधार पर, मतलब स्वामित्व मतलब होता है उसका मालिक, उसके मालिक कौन होगा? स्वामित्व के आधार पर देखो, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, जिसका संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद निजी क्षेत्र का उद्योग, एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, यानी स्वामित्व क्या होता है? सार्वजनिक, यानी सरकार जिसका संचालन करती है। निजी क्षेत्र का उद्योग, जिसका निजी व्यक्ति अपना उद्योग खोला है, वो हो सकता है। तीसरा सहकारी क्षेत्र के उद्योग। ठीक है। और चौथा होता है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। ठीक है। तो इसमें देखो, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में कौन कौन आते हैं? अधिकांश बृहद आकार के एवं भारी उद्योग, जो बड़े उद्योग होते हैं या जिसको हम लोग भारी उद्योग बोलते हैं, उसका स्वामित्व कौन होते हैं? सरकार होते हैं। जैसे कि सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ONGC। ये ONGC एक ऑयल इंडस्ट्री है। ठीक है। जिसका ऑयल, आज पेट्रोलियम जो भी हम लोगों का इंडस्ट्री है, वो सब का मालिक कौन है? सरकार है। सेल भी उसी तरह से स्टील कंपनी है, सेल है, भेल है, यहाँ जमशेदपुर का टिस्को है। तो जमशेदपुर का टिस्को तो ये प्राइवेट में आता है। जैसे हम लोगों का ये देखो, सेल एक स्वामित्व है, जिसका सार्वजनिक क्षेत्र ये सरकार के हाथों में है। फिर ONGC सरकार के हाथों में है। फिर हम लोग देखते हैं ये क्या बोलते हैं, जैसे BSNL टेलीकॉम कंपनी वाला, वो भी भारत सरकार के हाथों में है। फिर हम लोग का झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी है, ये सरकार के हाथों में है। ऐसे ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, वो स्वामित्व उसका कौन होता है? सरकार होता है। दूसरा देखो, निजी क्षेत्र का उद्योग। निजी क्षेत्र का उद्योग में से देखो, अधिकांश लघु आकार के या हल्के आकार के और कुछ कुछ बड़े आकार के भी होते हैं। जैसे हिंडाल्को, जिसका उद्योग कहाँ है? मुरी में है। ठीक है। मुरी में है। कहाँ है? मुरी में। ठीक है।
लघु आकार के उद्योग होंगे या हल्के आकार के उद्योग होंगे, कुछ कुछ बड़े भी होते हैं, जैसे टिस्को बहुत बड़ा कंपनी है, ये एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कंपनी में आते हैं। इसका स्वामित्व निजी हाथों के है, ठीक है। जो जमशेदजी टाटा था वही इस फैक्ट्री का, इस उद्योग का स्टार्टिंग किया था। देखिए हिंडाल्को ये प्राइवेट है, जो अभी सरकार इसको चलाती है। उसके बाद हिंडाल्को जो एल्युमिनियम फैक्ट्री से कुछ कुछ होते हैं। अब देखो सहकारी क्षेत्र के उद्योग, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी, ये सब क्या होता है, सहकारी क्षेत्र के उद्योग होते हैं। इसका स्वामित्व तो वही किसी ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा जो पहले ही तुमको सहकारी क्षेत्र का मतलब समझा दिए हैं, ठीक है। अब देखो चौथा में होता है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग, जिसमें सरकार तथा निजी व्यक्तियों का भी कुछ न कुछ क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है, दोनों मिल के चलाते हैं। जैसे कि मारुति उद्योग, कोची रिफाइनरी उद्योग लिमिटेड उद्योग, ये सरकार तथा एक निजी व्यक्ति के द्वारा इसको चलाया जाता है। तो इस तरह से उद्योगों का हम लोग जो वर्गीकरण किए, किसके, कच्चा माल के आधार पर 4 प्रकार, आकार के आधार पे 3 प्रकार तथा स्वामित्व के आधार पे 4 प्रकार, और सभी का उदाहरण यहाँ पर एग्जैक्ट दिया हुआ है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट के लिए हम लोग खनिज आधारित उद्योग पढ़ेंगे।